एक सिपाही बन के रहेंगे भाजपा के, और हमारी जनता जो घोषणा पत्र जो काम बताएगी वही हमारा घोषणा पत्र है। हमारे यहाँ बहुत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत सुविधा। मैं 5 साल के लिए मौका पाया तो जो मूलभूत सुविधा यहाँ सड़क, बिजली, पानी, केवल हम 3 काम करने पाए, और जब तक मैं सबको पहचाने तब तक मैं 5 साल पूरा हो गया। जनता ने अवसर नहीं दिया। नहीं, आज हमारे सियावल की स्थिति और दिशा हमारे सियावल देश का नक्शा अलग होगा, और ये उनको जो समझ में आया होगा कि ये होंगे, शायद विधानसभा भी लड़ाएं, लोकसभा भी लड़ाएं, फिर आगे बढ़ाएं, फिर दूसरे को लड़ाएं। ये राजनीतिक सब समीकरण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। 2023 चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है, शंखनाद शुरू हो चुका है। जनता पार्टी अब मैदान में आप उतर चुके हैं। उतरने के बाद में ऐसी कौन सी गाइडलाइंस बनाई जाएगी या फिर ऐसा कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा जिसको लेकर आप चलेंगे? क्या यहाँ के लिए भी आप घोषणा पत्र बनाएंगे? क्योंकि बीजेपी का घोषणा पत्र तो प्रदेश लेवल में होता है, तो विधानसभा के लिए भी क्या आप घोषणा पत्र बनाएंगे? हम एक सिपाही बन के रहेंगे भाजपा के, और हमारी जनता जो घोषणा पत्र जो काम बताएगी वही हमारा घोषणा पत्र है। हमारे यहाँ बहुत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत सुविधा। मैं 5 साल के लिए मौका पाया तो जो मूलभूत सुविधा यहाँ सड़क, बिजली, पानी, केवल हम 3 काम करने पाए, और जब तक मैं सबको पहचाने तब तक मैं 5 साल पूरा हो गया। जनता ने अवसर नहीं दिया। नहीं, आज हमारे सियावल की स्थिति और दिशा हमारे सियावल देश का नक्शा अलग होता। बीजेपी में क्या बगावती तेवर दिखेंगे? क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे लोग, भाजपा में बिल्कुल बगावती तेवर नहीं है। भाजपा में जो पंजा छाप भाजपाई हैं वो सब दिन यही काम किए हैं, यही करेंगे। हो गया मध्य प्रदेश में कि केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है, सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ा है। देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व जाने, इस पर हमें टिप्पणी नहीं करना है। और ये उनको जो समझ में आया होगा कि ये होंगे, शायद विधानसभा भी लड़ाएं, लोकसभा भी लड़ाएं, फिर आगे बढ़ाएं, फिर दूसरे को लड़ाएं। ये राजनीतिक सब समीकरण है। शुक्ला जी का छलक उठा बोल, शुक्ला जी का छलक उठा, छलकना नहीं चाहिए। शुक्ला जी को शायद पार्टी आगे ले जाने के लिए सोचे हो, उनके लायक लोकसभा हो। 2008 और 2013 फिर 2023 की चुनौती को किस प्रकार से आप देखते हैं? ये चुनौती तो है ही नहीं है, वास्तव में जन जन की पुकार है। मोदी और शिवराज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी का जब सदस्य जीतेगा तभी सरकार बनेगी, और 2008 में जो माहौल था उसका 3 गुना माहौल 2023 में है। और ये हमें पक्का भरोसा भी है कि अब हमारा और हमारी सियावल विधानसभा क्षेत्र की जनता का तकदीर बदलेगा। 2023 विधानसभा शंखनाद हो चुका है और बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट में अति संवेदनशील विधानसभा मानी जाती है, जिसमें कांग्रेस का गढ़ है। इस पर 2008 के बाद पुनः आपको टिकट दिया गया, भरोसा जताया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये हम बहुत भाग्यशाली हैं। विधानसभा क्षेत्र सियावल की जनता का सेवा करने का और यहाँ के विकास के लिए हमें मुकर्रर किया गया पार्टी की तरफ से। हम सौभाग्यशाली हैं और हमारे सब बधाई के पात्र हैं, हमारे क्षेत्र के जनता जनार्दन, और इन्हीं की आवाज़ पर हमें टिकट मिला। और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व दोनों हमारे पर भरोसा किया है, जनता की आवाज़ को देखते हुए। और निश्चित ही जनता और हम दोनों मिलकर कदम से कदम मिला के चलेंगे, और इनकी सभी जो मुरादें हैं, जो ख्वाहिशें हैं, जो आवश्यकता है, जो आप 10 साल से बेचारे हमारे क्षेत्र के लोग, सारी योजना हमारे केंद्र की और प्रदेश की आज तक गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। और ये शायद है
अच्छा समय इन लोगों का आ गया और हमको पार्टी ने ये जिम्मेदारी दिया। बीजेपी ने 3 लिस्ट जारी कर दी है। अगर मैं बात करूं तो पहली लिस्ट में 39 नाम को लिस्ट में घोषणा की गई थी, दूसरे में भी 39 लिस्ट का नाम घोषणा की गई थी, जिसमें कि महत्वपूर्ण सीट अगर मैं कहूं सीधी जिले के सीधी और सिहावल में बीजेपी के प्रत्याशी को उतार दिया गया। वो गलती नहीं की गई जो 2013 में की गई थी। अंतिम में टिकट का निर्णय लिया गया था, इसको लेकर कहीं ना कहीं पे खामियाजा भुगतना पड़ा था बीजेपी को सिहावल विधानसभा में। अभी वर्तमान में आपको बता दूं 2008 में जब पिता को हराकर यहां पर सत्ता हासिल की गई थी बीजेपी की, वहां पर उस समय पर विश्वामित्र पाठक जी थे। उसके बाद पुनः 2013 में टिकट नहीं मिला, 2023 में पुनः इनको टिकट मिला है और पुत्र से एक बार पराजित हो चुके हैं और 2023 में मुकाबला होने जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबला किस प्रकार से होगा। जैसे ही टिकट की उनकी घोषणा हो गई, घोषणा के बाद में सबसे पहला उन्होंने काम किया, अपने क्षेत्र के जितने प्रतिष्ठित मंदिर हैं, देवी देवता हैं, आज उनका पहला दौरा है, वहां पर वो आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं देवी देवताओं से। और अभी कार्यकर्ताओं से नहीं मुलाकात हो रही है, कार्यकर्ताओं से अलग से मुलाकात होगी। कहीं ना कहीं पे अब ये होगा कि जो बीजेपी में और नेता थे जो रेस की दौड़ पर थे, अब उनको मनाने के लिए किस प्रकार से रणनीति तैयार की जाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस प्रकार से सीधी में बगावत के तेवर सामने दिख रहे हैं, पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला ने खुले मंच से बगावत शुरू कर दी गई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं सिहावल में भी स्थिति क्या होगी, ये देखना दिलचस्प होगा कि जो टिकट के रेस में थे क्या वो बगावत करते हैं या फिर समर्थन करते हैं। अब देखने के लिए आगे राजनीतिक कड़ी और बनेगी। एक एक पल का अपडेट हम राजनीति का हम आपको देने का प्रयास करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया है तो आप लाइक भी कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहे। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज बहोर के साथ।